देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी बेकरारी के साथ 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके लागू होते ही देश के 35 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 67 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन सैलरी कितनी बढ़ाई जाएगी और इसका फिटमेंट फैक्टर अब की बार क्या रहने वाला है, इसे लेकर उत्सुकता बनी हुई है। ऐसा होना भी बनता है क्योंकि करीब 10 साल के अंतराल के बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव आने वाला है। चलिए जानते हैं फिटमेंट फैक्टर इस बार कितना हो सकता है और उससे कितना प्रतिशत तक सैलरी इंक्रीमेंट होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट को टीओआर या संदर्भ की शर्तों पर अपनी रजामंदी देनी होगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आयोग इस मामले पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के साथ साथ रक्षा मंत्रालय के साथ भी उनकी राय जानेगा। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक खास बातचीत में यह भी कहा कि केंद्र 8वें पे कमीशन में 1.98 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर को अपनी मंजूरी दे सकता है। हालांकि नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि ये फिटमेंट फैक्टर 2.86% होना चाहिए। वहीं कर्मचारियों की एसोसिएशन ने भी कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है। अगर ये फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा इजाफा देखा जाएगा। आपको यहाँ बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक होता है जिससे ये पता चलता है कि मिनिमम बेसिक सैलरी में कितना गुना ज्यादा बढ़ोतरी होगी। चलिए फिटमेंट फैक्टर के दोनों संभावित स्ट्रक्चर को इन ग्राफिक के जरिए समझते हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 37,440 रुपए हो सकती है। वहीं पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 18,720 रुपए तक हो सकती है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है तो वेतन में 186% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा होने पर न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपए और पेंशन 25,740 रुपए तक बढ़ जाएगी। चलिए फिटमेंट फैक्टर 2.86 के हिसाब से देखते हैं कि केंद्र सरकार के अलग अलग रैंक्स के कर्मचारियों के वेतन में कितनी संभावित बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले चपरासी और अटेंडेंट की मौजूदा सैलरी 18,000 रुपए है, जो बढ़कर 51,480 रुपए हो जाएगी। यानी इनकी सैलरी में 33,480 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी तरह से लोअर डिवीजन क्लर्क की बेसिक सैलरी अभी 19,900 रुपए है, जो बढ़कर 56,914 रुपए हो सकती है। यानी कुल सैलरी में 37,014 रुपए का इजाफा हो जाएगा। कांस्टेबल और कुशल कर्मचारियों की सैलरी फिलहाल 21,700 रुपए है, जो बढ़कर 62,062 रुपए हो सकती है। इसमें 40,362 रुपए की बढ़ोतरी होगी। ग्रेड डी स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क की मौजूदा सैलरी 25,500 रुपए है। ये सैलरी बढ़कर 72,930 रुपए हो जाएगी। इस सैलरी में करीबन 47,430 रुपए की बढ़ोतरी होगी। इस संबंध में अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 30 से 34% तक का इजाफा होता है तो इससे सरकार पर लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। गौरतलब है कि आयोग की सिफारिश के बाद फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से वेतन, पेंशन और भत्ते में इजाफा होगा। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन या पेंशन देश में महंगाई, सरकार की फाइनेंशियल फैसिलिटी और कर्मचारियों की जरूरतों पर निर्भर करता है। इसके साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी रिवीजन में कई और फैक्टर्स भी हैं जिन पर गौर किया जाता है, जिसमें महंगाई के अलावा देश की इकोनॉमी, आर्थिक असमानता समेत कई और चीजों पर भी गौर किया जाता है। साथ ही कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस, भत्तों और अलग अलग सुविधाओं की भी समीक्षा की जाती है, जो वेतन के साथ जोड़कर उन्हें दिए जाते हैं। आपको बता दें कि अंतिम वेतन आयोग का गठन हुए 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। आमतौर पर हर 10 साल में अगले वेतन आयोग का गठन हो जाता है। अप्रैल महीने तक संभावित तौर से केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलना शुरू हो जाना चाहिए।
लेकिन कुछ दावे और पिछले वेतन आयोगों के ट्रैक रिकॉर्ड से ये संभावनाएं भी दिख रही हैं कि इसमें होने वाली देरी से इसका लाभ 2027 से मिलना शुरू हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।